नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंस्पायर्ड स्टोरी 90 चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोगा जी की अमर गाथा भाग 3। इस वीडियो में हम आपको उस अद्भुत वीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने साहस, धर्म और परोपकार की मिसाल पेश की। युद्ध आरंभ हुआ और गोगा जी अपने अद्भुत पराक्रम के साथ मैदान में उतर गए। उनका हर प्रहार इतना शक्तिशाली था कि राजा के सेनापति और सैनिक उनकी वीरता के सामने टिक नहीं पाए। गोगा जी एक के बाद एक शत्रुओं को पराजित करते गए। उनकी तलवार से निकलती हुई रोशनी मानो उनके भीतर की शक्ति और संकल्प का प्रतीक बन गई थी। गोगा जी का हर प्रहार शत्रु की सेना पर भारी पड़ रहा था और देखते ही देखते उन्होंने राजा के अधिकांश सैन्य बल को परास्त कर दिया। युद्ध के दौरान जब गोगा जी को एहसास हुआ कि यह युद्ध उनकी समस्त शक्ति का आह्वान कर रहा है, उन्होंने माता काली का आह्वान किया। उन्होंने आंखें बंद करके माता काली से प्रार्थना की, हे माता काली, मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अधर्म का नाश कर सकूं और गौ माता की रक्षा कर सकूं। माता काली ने गोगा जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान किया। उनका रूप अद्भुत और शक्तिशाली हो गया। अब वे अद्वितीय ऊर्जा और शक्ति से परिपूर्ण थे। माता काली के आशीर्वाद ने उन्हें एक अविनाशी योद्धा बना दिया था। उनका हर प्रहार शत्रु सेना को चूर चूर कर रहा था। गोगा जी का रौद्र रूप देखकर बगदाद के राजा के सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। गोगा जी ने शत्रु सेना का संहार करते हुए अंततः बगदाद के राजा का सामना किया। राजा ने अपने समस्त बल का प्रयोग किया, लेकिन गोगा जी की शक्ति के आगे वह कमजोर और असहाय दिखाई दिया। गोगा जी ने अपनी तलवार के एक ही वार में राजा को धराशायी कर दिया और उसका घमंड और अधर्म का साम्राज्य समाप्त हो गया। इस प्रकार गोगा जी महाराज ने माता काली के आशीर्वाद और अपनी अद्वितीय वीरता से बगदाद के शासक और उसकी अधर्मी सेना को परास्त किया। उन्होंने गौ माता की रक्षा की और अपनी मौसी को उस राज्य से मुक्ति दिलाई। उनके इस पराक्रम की गाथा पूरे राज्य में गूंज उठी और उनका यश चारों दिशाओं में फैल गया। गोगा जी की वीरता और करुणा ने सभी का हृदय जीत लिया और उन्हें एक महापुरुष के रूप में सम्मानित किया गया। बगदाद के राजा को पराजित कर और गौ माता को सम्मान दिलाने के बाद गोगा जी महाराज अपने नीले घोड़े की तलाश में निकल पड़े। यह घोड़ा गोगा जी का प्रिय साथी था, जो युद्ध में उनकी शक्ति का प्रतीक था। परंतु घोड़ा कहीं बिछड़ गया था और गोगा जी उसे ढूंढने के लिए यात्रा कर रहे थे। अपनी खोज के दौरान गोगा जी एक सुंदर और हरियाली से घिरे राज्य में पहुंचे। यह राज्य राजकुमारी सीरियल का था, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के जंगल में घूमते हुए गोगा जी की नजर राजमहल के बगीचे में लगी एक जलधारा पर पड़ी। उस जलधारा के किनारे बैठी एक सुंदर युवती कमल के फूलों से खेल रही थी। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में चमक थी, मानो साक्षात देवी स्वयं वहां आसीन हो। यह राजकुमारी सीरियल थी। गोगा जी का ध्यान अचानक उन पर अटक गया। उनकी आंखों में राजकुमारी के सौंदर्य और सौम्यता की छवि बस गई। राजकुमारी ने भी गोगा जी को देखा और उनकी विनम्रता और दिव्यता से प्रभावित हुई। उन्होंने गोगा जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। एक वीर योद्धा जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के लिए युद्ध करता है। गोगा जी ने उनके पास जाकर आदरपूर्वक प्रणाम किया। राजकुमारी ने उन्हें मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने गोगा जी से पूछा, हे वीर योद्धा, आप कौन हैं और हमारे राज्य में किस उद्देश्य से आए हैं? गोगा जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मैं गोगा वीर हूं। मैंने अपनी यात्रा के दौरान अपना नीला घोड़ा खो दिया है। मैं उसी की खोज में निकला हूं और संयोग से यहां पहुंच गया। राजकुमारी सीरियल गोगा जी के साहस और धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुई और उनका परिचय जानकर उनके प्रति सम्मान से भर गई। उन्होंने गोगा जी को अपने राज्य में अतिथि के रूप में रुकने का निमंत्रण दिया ताकि वह आराम कर सके और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कुछ विश्राम कर सके। गोगा जी ने उनके निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजमहल में रहते हुए गोगा जी और राजकुमारी के बीच धीरे धीरे मित्रता का भाव बढ़ता गया।
दोनों का स्वभाव समान था, धर्म, साहस और न्याय के प्रति समर्पित। राजकुमारी ने गोगाजी से उनके साहसिक कारनामों की कहानियां सुनी और उनकी निस्वार्थ भावना की प्रशंसा की। गोगाजी भी राजकुमारी की बुद्धिमत्ता, सौम्यता और विनम्रता से आकर्षित हो गए। दोनों की बातों में एक अजीब सी मिठास और निकटता महसूस होने लगी, जो सिर्फ मित्रता से अधिक थी। एक दिन जब दोनों बगीचे में घूम रहे थे, राजकुमारी ने कहा, गोगाजी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और मेरे विचारों में बहुत समानता है। आप एक सच्चे योद्धा हैं जो केवल दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा वीर भी मिलेगा जो अपने सिद्धांतों और धर्म के लिए इतना निष्ठावान हो। गोगाजी ने नम्रता से उत्तर दिया, राजकुमारी, आपकी संगति ने मुझे भी प्रेरणा दी है। आपके विचार और आपका प्रेमपूर्ण स्वभाव मुझे बार बार आपके प्रति आकर्षित करता है। आपका हृदय अत्यंत पवित्र है और मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि आपका प्रेम और सहानुभूति मेरे लिए अतुलनीय है।